जय जवान जय किसान, ये बात तो आपने सुना ही होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि व्यवस्था के विकास के लिए भारत सरकार सभी किसान परिवार को साल में 6,000 रुपए प्रदान करते हैं। ये पैसे आपको कैसे मिलेगी और कहां से मिलेगी, ये सभी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम असल में क्या है? जो सभी किसान या किसान परिवार के पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम खेत है, उन्हें केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत साल में 6,000 रुपए प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से क्या सुविधा मिलेगा? आप या आपके परिवार के पास अगर 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम खेत है तो आपको केंद्र सरकार से मिलेगा 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए 3 पार्ट्स में अर्थात हर बार 2,000 करके डायरेक्ट आवेदनकारी के बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि 2 हेक्टेयर मतलब असल में कितना जमीन होता है? पश्चिम बंगाल में 2 हेक्टेयर का मतलब है लगभग 15 बीघा जमीन, पर हर एक राज्य के लिए बीघा या काठा का हिसाब थोड़ा अलग होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2 हेक्टेयर का मतलब लगभग 8 बीघा है, लेकिन पंजाब में 2 हेक्टेयर का मतलब लगभग 20 बीघा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को कौन कौन से लोग ले सकते हैं? जिनके पास खुद के नाम पे 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम खेत है, वो सभी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो आपको इस स्कीम की सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ साधारण लोगों के लिए है। अगर आप कोई सरकारी पोस्ट होल्डर है तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। इसके अलावा जो सभी एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 10,000 या उससे ज्यादा पेंशन मिलता है, उन्हें भी इस स्कीम की सुविधा नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में नाम रजिस्टर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आधार नंबर और आधार कार्ड चाहिए। आपका जमीन का सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, खासकर जहां रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। अपने नाम पर अवश्य एक बैंक अकाउंट रहना होगा और उस अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक होना होगा। अब देख लीजिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कैसे आवेदन करेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप खुद ही घर बैठ के मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन पर इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अवश्य लिंक रहना होगा। अगर आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप कोई भी CSC सेंटर या साइबर कैफे में जाकर इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी गलती से बचने के लिए साइबर कैफे से रजिस्ट्रेशन कराना ही बेहतर होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में आवेदन करने के लिए गूगल में pmkisan.gov.in टाइप करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ देखेंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन दिया है। इस न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करिए। अब देखिए रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन दिया है। अगर आप गांव से है तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करिए और अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करिए। इसके बाद अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर टाइप करके स्टेट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ कैप्चा कोड को टाइप करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल पर जो OTP आएगा उसे टाइप करके कैप्चा कोड डालकर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर से और एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा, जिसे टाइप करके वेरीफाई आधार OTP के ऊपर क्लिक करना होगा। अब देखेंगे एक न्यू विंडो ओपन हो चुका है।
यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स एक के बाद एक फिलअप करना होगा। पहले आप देखेंगे आपका नाम, स्टेट और आधार नंबर दिया है। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, टाउन, वार्ड सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। अगर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो SC या ST सिलेक्ट करिए और नहीं तो जनरल या अदर सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका जमीन 2 हेक्टेयर से कम है तो स्मॉल सिलेक्ट करिए, नहीं तो अदर सिलेक्ट करना होगा। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी के जगह पर अपने जमीन का रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जमीन के कागज या जमीन के रिकॉर्ड के ऊपर दिया होता है। अगर आपके पास जमीन का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप banglarabhumi.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर सारा डिटेल्स फिलअप करके अपना जमीन का रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। लेकिन ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए है। हर एक राज्य का लैंड डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट अलग होता है। अब यहाँ देखिए रेशन कार्ड नंबर दिया है। आपको यहाँ पर अपना रेशन कार्ड नंबर टाइप करना होगा। यहाँ पर देखिए आर यू एक्सेप्ट फॉर PM किसान मानधन योजना दिया है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का सुविधा लेना चाहते हैं तो यस के ऊपर क्लिक करिए, नहीं तो नो सिलेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ एक बात अच्छे से जान लीजिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आपको अपने से कुछ पैसा जमा करना पड़ता है और वो पैसे आपको 60 साल की उम्र तक जमा करते रहना होगा। आपका उम्र 60 साल होने के बाद हर महीने आपको 3000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। हमारे सजेशन के अनुसार अगर आपका एज 40 साल से नीचे है तो आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लेना चाहिए। और अगर आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना स्कीम के बारे में डिटेल्स में जानना है तो हमारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना स्कीम का वीडियो पूरा देख लीजिए। वहां सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आपको जमीन का मालिक कितने जन हैं उस पर सिलेक्ट करना होगा। जमीन अगर आपके नाम पर है तो सिंगल सिलेक्ट करिए और अगर जमीन 2 या 3 लोगों के नाम पर है तो जॉइंट सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पर आपको ऐड दिखेगा। इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक करिए। आप देख पाएंगे जमीन के बारे में सारा डिटेल्स देने के लिए एक पेज आ गया है। यहाँ पहले आप काठा नंबर, इसके बाद जमीन का परिमाण टाइप करिए। लेकिन यहाँ पर जमीन का परिमाण एकड़ में देना होगा। अगर आपको एकड़ में जमीन का परिमाण पता नहीं है तो गूगल में जाकर बीघा या काठा से एकड़ में कन्वर्ट करके जान सकते हैं। आप अगर पश्चिम बंगाल से है तो जमीन से जुड़े सारे डिटेल्स के लिए banglarabhumi.gov.in वेबसाइट से जान सकते हैं। और अगर आप कोई दूसरा राज्य से बिलोंग करते हैं तो उस राज्य के लैंड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जमीन से जुड़े हुए सारा डिटेल्स लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डिटेल्स दिया है। आपको जमीन कैसे मिला है, मतलब खरीदा है या आपकी पीढ़ी द्वारा आपको मिला है, वही इस लैंड ट्रांसफर डिटेल्स में सिलेक्ट करना होगा। आपका जमीन रजिस्ट्रेशन का डेट आपको देना होगा। इसके बाद आपको जमीन के डॉक्यूमेंट्स और अपना आधार कार्ड का कॉपी यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड सक्सेसफुल होने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स के ऊपर क्लिक करके सेव बटन को प्रेस करिए। अब फाइनली आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस नंबर को लिख के रखना है फ्यूचर के लिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के 10 से 15 दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है कि नहीं वो जानने के लिए आप pmkisan.gov.in इस वेबसाइट में जाकर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर और CSC फार्मर के ऊपर क्लिक करके अपना आधार नंबर देकर चेक कर पाएंगे।
और ऑलरेडी जो सभी लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में आवेदन कर दिया है, उन्हें पैसे मिलेगा या नहीं, कब पैसा मिलेगा, ये सब कुछ जानने के लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट को विजिट करना होगा। उसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस के ऊपर क्लिक करके देखेंगे मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। यहाँ एंटर वैल्यू के जगह पर आपको मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर में से कोई भी एक देना पड़ेगा। अब कैप्चा कोड टाइप करके गेट डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे आपके अकाउंट में पैसा आ गया है कि नहीं, या फिर पैसा कब आएगा। और एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, आपका eKYC वेरिफिकेशन कंप्लीट रहना बहुत जरूरी है। अगर eKYC वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिलेगा। eKYC वेरिफिकेशन के लिए आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ देखिए eKYC दिया है, इस eKYC के ऊपर क्लिक करिए। इसके बाद अपना आधार नंबर टाइप करके सर्च के ऊपर क्लिक करिए। अब आप देख पाएंगे eKYC कंप्लीट है या नहीं। अगर eKYC कंप्लीट नहीं है तो जरूर इसे कंप्लीट कर लीजिए। आप अगर इस स्कीम के अंदर पढ़ते हैं तो अपना नाम रजिस्टर कराइए, और नहीं तो एक गरीब बेघर इंसान को ये सुविधा पाने में सहायता करिए, क्योंकि हेल्पिंग वन पर्सन माइट नॉट चेंज द होल वर्ल्ड बट इट कुड चेंज द वर्ल्ड फॉर वन पर्सन। टिल देन जनता, बी आवर and subscribe for awareness.